मन रहा चंगा कटौती में रहना। कभी सोचा है आपने, एक शहर भी जिंदा हो सकता है, सांस ले सकता है, हंस सकता है, रो सकता है। काशी, जिसे दुनिया बनारस या वाराणसी कहती है, वो सिर्फ एक शहर नहीं, वो तो समय के आर पार बहता हुआ एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहाँ भगवान भी इंसान बनते हैं। बाकी दुनिया में मृत्यु एक अंत है, लेकिन काशी में मृत्यु एक मुक्ति है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं किसी डर का संकेत नहीं, बल्कि मोक्ष का स्वागत है। कहते हैं यहाँ अंतिम सांस लेने वाला जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और ये मुक्ति, यही तो काशी की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ साधना सिर्फ योग या तप नहीं, बल्कि चाय की चुस्की के साथ दोस्त की बातें भी एक साधना है। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीवंत अनुभव है। वेलकम टू द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। वेलकम टू काशी। काफी समय से सुनता आया था काशी बुलाती है, और आज बुलावा सच में आ गया। सुबह सुबह काशी पहुंचा, हवा में कुछ अलग ही शांति थी, जैसे शहर कुछ कह रहा हो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पहले जा रहे हैं भाई, और मैंने कहीं देखा था कि काल भैरव के लिए बोलते हैं कि पहले काल भैरव मंदिर जाते हैं। अब पता नहीं, पर पता कर लेते हैं भाई। पहले काशी विश्वनाथ के हमने दर्शन कर लिए, और भीड़ काफ़ी थी। वीकेंड नहीं है तब इतनी भीड़ थी। वीकेंड पे बताते बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो और ज़्यादा भीड़ होगी। तो 2 घंटे के आसपास हमें लगे पूरे। घाट की ओर बढ़ा और तब समझ आया, काशी सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर एक इंसान के अंदर में भगवान है। शिव के बिना, शिव से जो शक्ति हट जाए तो 100 बन जाता है, मर गया आदमी। तो 100 में जब शक्ति आ गया, वो शिव बन गया। ये शहर 5000 साल से भी पुराना माना जाता है। कहा जाता है खुद शिव ने इस नगरी की स्थापना की थी, और उनके सहयोगी काल भैरव की काशी की रक्षक, बिना उनके कृपा के यहाँ टिकना मुश्किल है। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद ना बोलते हैं काल भैरव जी के दर्शन करने ज़रूरी है, वरना आपके दर्शन पूरे नहीं होंगे, ऐसा बोलते हैं। तो हम भी जा रहे हैं, पता नहीं पहले करते हैं बाद में, पर हमने पहले काशी विश्वनाथ जी के कर लिए, अब काल भैरव जा रहे हैं। और थकान दूर करने के लिए एक कुल्हड़ में ठंडी ठंडी बनारसी लस्सी, जिसमें मलाई इतनी कि जुबान खुद बोल दे, वाह बनारस। शाम होते ही बनारस एक और रूप ले लेता है। गंगा किनारे आरती की स्थाप, शंखों की गूंज और लहरों पर तैरती हजारों आशाएं। ऐसा लगता है जैसे कुछ समय यहाँ कुछ पल के लिए रुक गया हो। आप जहाँ डरते हैं, बनारस वहाँ शांति मिलता है। वेलकम टू मणिकर्णिका घाट। ये है मणिकर्णिका घाट, बनारस का सबसे पवित्र और शायद सबसे रहस्यमय स्थान। यहाँ जलती चिताएं कभी बुझती नहीं, क्योंकि यहाँ मृत्यु भी मुक्ति है। कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ शिव और पार्वती ने विश्राम किया था। जब माँ पार्वती का मणिकर्ण यहाँ गिरा, तब से यहाँ आत्मा को मोक्ष मिलता है। अगर आप बनारस आए और आपने मणिकर्णिका नहीं देखी, तो आपने बनारस की आत्मा को छुआ ही नहीं। यहाँ आकर जीवन की सच्चाई समझ आती है। हम सब बस यात्रा में हैं, और अंत में यही घाट हमें अंतिम सत्य सिखाता है। वाराणसी का एक छोटा सा भवन, लाभ मुक्ति भवन, जहाँ लोग जीने नहीं बल्कि मरने आते हैं। यहाँ आने वाले लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं, पर उन्हें उम्मीद है मोक्ष की। मुक्ति भवन की स्थापना 1950 के दशक में हुई थी, और इसे चलाने वाले इसे एक सेवा मानते हैं, व्यापार नहीं।
यहाँ सिर्फ 15 कमरे हैं और एक नियम, सिर्फ वही रुकेगा जिसकी मृत्यु निकट हो। यहाँ रोज राम नाम की गूंज होती है, गीता पाठ और आत्मा की मुक्ति की तैयारी। कुछ लोग 2 दिन रुकते हैं, कुछ 20 और कुछ घर वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु तो प्रभु के हाथ में है। अरे कलयुग में आपको नाम जप ही आपको तारेगा और बाकी कुछ नहीं। अरे आपका प्रारब्ध पाप का भी है तो प्रारब्ध में भी चेंज आ जाएगा। आपका जो एक्यूमुलेटेड, जो पिछले जन्म का एक्यूमुलेटेड आपका पाप वाप जो भी है भोगना तो पड़ेगा, जैसे भी कर वो भी कंट्रोल, वो भी कट जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह बनारस की भूल भुलैया वाली फेमस गलियों से होकर मैं पहुंच जाता हूं यहाँ की एकदम जानी मानी चाय की दुकान पर। कुल्हड़ में खोलती चाय की खुशबू तो होती ही है, पर असली नशा तो इन अंकल की बातों में है। हमारी दुकान 75 वर्ष पुरानी है और ये हमारे पिताजी चालू किए थे, उन्हीं के नाम से लक्ष्मी चाय वाले हैं। 4 बजे मॉर्निंग होता है, रात में 1 बजे बंद होता है। हमारे यहाँ वाइट बटर अपने यहाँ बनता है, मलाई टोस्ट है, अमूल टोस्ट है, सिजेरियन है, कॉफ़ी है, चाय है, दूध है। ये सुबह मॉर्निंग 4 बजे से चालू हो जाता है। ये सिजेरियन हमने चालू किया है, जिसको बनारसी भाषा में बोलते हैं कम्बल ओढ़ के घी पीना। मक्खन दिखेगा नहीं ऊपर, सब अंदर रहेगा। बनारस का जिक्र हो और खाने की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। सुबह सुबह के कचौड़ी, सब्जी, मूंगलेट और मलाई हो, ये सिर्फ खाना नहीं, यहाँ की संस्कृति है। बनारस की गलियाँ ना वाकई में भाई एक भूल भुलैया से कम नहीं है। हर हर महादेव बाबा जी। मैं पहली बार बनारस आऊँ। हम ये जानते हैं कि आप आए हैं दर्शन पूजा करने के लिए। हाँ जी। बाबा विश्वनाथ का। भाई बड़ी खास जगह है बनारस, बड़ी अमेजिंग है। मैं शब्दों में आप लोगों को नहीं बता सकता, आपको खुद ही फील करना पड़ेगा आगे यहाँ। गंगा के किनारे बसा ये नगर हर मुसाफिर को कुछ अलग ही सिखा के भेजता है, और यहीं मिलते हैं मुझे ये बाबा जी। बाबा जी का असली नाम तो कोई नहीं जानता, सब उन्हें गंगा के बाबा कहते हैं, लेकिन आंखों में एक अलग ही रोशनी है, जैसे कुछ देखा हो, समझा हो और कुछ छोड़ दिया हो। गंगा स्नान किए कि नहीं गंगा स्नान यही है, इसीलिए बोल रहे हैं। काशी आएंगे ना अगला बार, काशी आएंगे ना तो घाटों में रुकिए और जूता चप्पल मत पहनिए, फील कीजिए जमीन से। घाटों में बाजार घूमने का जरूरत ही नहीं, बाजार तो हर जगह मिलेगा। हाँ, जैसे देयर आर सम ट्रेडिशनल थिंग्स जो आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा, जैसे कोई चीज़ है सिग्नेचर है काशी में, वो काशी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा भी तो वो टेस्ट नहीं, काशी का टेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो सुना। 80 से बाराहा के बीच में, बाराहा नदी, 80 नदी से बाराहा नदी के बीच में बसा हुआ शहर को वाराणसी बोलते हैं। वाराणसी और 80। अच्छा, वारा नदी और 80 नदी। अच्छा, तो ऐसे वाराणसी बनता है। वाराणसी, नहीं तो इसका नाम पौराणिक काल से ही काशी है। अच्छा, का जी ऐसा है, वो संसार का सबसे पवित्र स्थल शमशान है। वहाँ पे पंचभूत शरीर का मोक्ष प्राप्ति होता है। मणिकर्णिका कुंड देखे? हाँ, देखा है। आप इधर आते वक्त लेफ्ट साइड में कुंड है। से ये वो बना के बैरिकेडिंग बना के नीचे में कुंड। हाँ। तो वहाँ पे कोई बोलते हैं, जो जिसको समझ आया उसी को समझ आया। कोई बोलते हैं माता गौरी का कुंड गिरा था, कोई बोलता है विष्णु भगवान का कुंड गिरा था। लेकिन वहाँ पे जब गौरी शंकर स्नान करने आए थे, वहाँ पे माता गौरी का मणि गिरा था। मणि कर्णिका, मणि स्टोन, हाँ, कर्ण कान को बोलते हैं। संस्कृत में कान को कर्ण बोलते हैं। कर्णिकायाम मणि गिरा था वहाँ, कर्णिका कान का मणि गिरा था, कर्णिकायाम मणिकर्णिका वो नाम पड़ा। वो कुंड पे वहाँ स्नान करते हैं। ठीक उसके आप उधर जाओगे
हाँ, वो हो गया डोमरी साइड, वो ब्यास काशी हो गया। अच्छा। ये काशी, वो ब्यास काशी। व्यास काशी। वहाँ पे व्यास वेद व्यास जी ने तपस्या की। मार्कंडे महादेव भी उधर, मार्कंडे जी ने जो तपस्या किया था, मार्कंडे महादेव को जहाँ पे, मार्कंडे जी को जहाँ पे महादेव ने साक्षात दर्शन देके उनका आयु बढ़ा दिया था। तो वहाँ से जो आपको कहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट, वो वाइट कलर का घर जैसा बोर्ड दिख रहा है, हाँ बोट है, हाँ। वो साइड से आप देखोगे मणिकर्णिका जहाँ पे लाश जल रहा है, उस साइड में देखोगे तो आपको ध्यान लगा के गंगा जी में देखेंगे तो जैसे स्पाइरल दिखेगा पानी गंगा जी में। अच्छा। जैसे चक्र का जैसा, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र जैसा वो देखेगा। वो है चक्र, सुदर्शन चक्र आके वहाँ स्नान करके गया था, इसलिए वो क्षेत्र को चक्र पुष्करिणी भी बोलता है। अच्छा। वो चक्र पुष्करिणी क्षेत्र है। वहाँ तो 24 घंटे होता है। आज तक हम इतना साल से एक दिन भी आग बुझा हुआ देखा नहीं, बारिश हो या तूफान हो, यही यहाँ से बुझता ही नहीं। नीचे में मसाननाथ है भोले बाबा, जहाँ से मणिकर्णिका जाते हैं। लेफ्ट साइड में महामसाननाथ भगवान है, ऊपर में महाशमशाननाथ है। हाँ, जब गंगा जी बढ़ के यहाँ तक आती है, ये माँ मंगला गवस्थेश्वर सेवा समिति लिखा हुआ बोर्ड देखा जी, यहाँ तक आती है गंगा जी। अच्छा। इससे भी ऊपर जाती है। आपको कहाँ तक वो बताए, ऊपर चली वो जाती है। कार्यालय लिखा हुआ घर देखा, हाँ, हाँ। वहाँ तक आती है। अच्छा, वहाँ तक पहुँच जाती है। वहाँ तक पहुँच जाती है। तब उस समय मणिकर्णिका जी में लाश ऊपर जलाते हैं, शव को ऊपर जलाते हैं। माँ मसाननाथ के ऊपर में छत पे, हाँ, छत बनी हुई है। वहाँ पे दाह संस्कार करते हैं। और माँ शमशाननाथ जी के ऊपर में, ठीक इसके माँ शमशाननाथ जी के ऐसे, माँ मसाननाथ जी के छत के ऊपर और माँ शमशाननाथ जी के इधर में साइड में, वहाँ पे भी छत है। वहाँ पे दाह संस्कार करते हैं जब गंगा जी ऊपर आती है, माता जी। वहाँ पे 24 घंटा जलती रहती है, जैसा समय ही नहीं है, बारिश भी हो तब भी जलती रहती है, बुझती है। गंगा स्नान का मतलब होता है आज से हम ये काम नहीं करेंगे, जो पाप किया हमने वो नहीं करेंगे, बल्कि वो क्षमा कर प्रार्थना करके स्नान कर, नहाना नहीं होता है, फिर स्नान होता है, स्नान बोलते हैं। स्नान करके निकल के आप कुछ भी हो मर्यादा में रह के वो पाप नहीं करोगे, तो वो पाप से आपने पहले किया भी हो तो उससे मुक्ति मिल जाता है, वो पाप क्षय हो जाता है, वो प्रारब्ध कट जाता है। प्रारब्ध जब तब ज्ञान, तो ऐसा होता है गंगा स्नान कि दोबारा वो गलती नहीं करना है बोलते। लेकिन आदमी लोग गंगा स्नान करते हैं, हाँ, चले जाते हैं, माछ मच्छी भक्षण करते हैं, तो कहते हैं फिर गंगा स्नान पाप धो लेंगे जाके। गंगा इतना पवित्र चीज़ है। नाला भी आता है तो वो नाला भी गंगा बन जाता है यहाँ पे आने के बाद। इसीलिए काशी आना है, हफ्ता 10 दिन टाइम निकाल के आइए। काशी को जीना सीखना। काशी में रह के काशी वासियों से बात करो, यहाँ के लोकल दुकानों में खाओ पियो, गलियों में भटको, हराओ, खो जाओ। चूहा घुसने जैसा रोड, चूहा कितना होता है, हाँ, इतना इतना गलियों से निकल जाता है, छेदों से। वो गली उतना है। ठठेरी बाजार में आप खो जाओगे, अच्छा। एक ही दिखेगा, इधर से मुड़ के देखो सेम है, इधर से मुड़ के देखो सेम है। कचौरी गली में खो जाओगे, कचौरी गली में आप जिधर देखो सब जगह सेम टू सेम दिखेगा, A to Z सेम। कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। वैसे खो जाना चाहिए। 7 जन्म लेके भी आया 100 साल का, 700 साल, हाँ, फिर भी काशी पूरा घूम नहीं पाएगा। अच्छा। करोड़ से ज़्यादा तो मंदिर है। काशी का महिमा हम लोग जैसे क्या बता पाएंगे, हम लोग से होगा नहीं। हम लोग तो सिर्फ काशी जी रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। यही शांति है, यहीं पे प्यार है सबका। यहाँ कितने सालों से रह रहे हो गुरु जी? बहुत हो गया, हमको कुछ पता नहीं कितना हो गया, लेकिन अभी हम रिसेंटली 4 धाम करके आ रहे हैं। अच्छा, 4 धाम, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ। अच्छा। लेकिन नाम जब राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, माधव माधव माधव, शिव शिव शिव, गौरी गौरी गौरी, कोई भी राधा राधा राधा, सीता सीता सीता, कोई भी देवी देवताओं का नाम आप ऐसे ही चलते भी करना अच्छा है, मन भटकेगा नहीं। हाँ, ऊपर से शांति तो मिलेगी,
शांति मिले ना मिले उसका गारंटी पता नहीं, लेकिन अशांति तो होगा नहीं, ये तो गारंटी है। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करें आप? हाँ जी, प्रेमानंद महाराज आज तक सौभाग्य नहीं हुआ, जाने के लिए बहुत इच्छा किए हैं। कभी आर्थिक समस्या तो नहीं, शायद अभी बुलावा नहीं आया है, वही है। अंदर मतलब साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। उनके जैसे महान संत भगवान। अच्छा काम में अवरोध बहुत होता है, वैदिक कार्य में बहुत सारे अड़चन प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसको भी आप एक प्रॉब्लम ही बोल के टैकल करेंगे तो उसको ओवरकम करेंगे आप दिमाग उसको पकड़ेंगे तो वो तो नचाएगा ही नहीं आपको। जैसे आप अपना सोच को खिलाओगे पिलाओगे, उसको प्रायोरिटी दोगे, उसको इंटरटेन करोगे तो वो और बड़ा होता जाएगा। एवरी मिनट मोर देन 3000 थॉट्स आता है माइंड में, तो आप कितना को पकड़ के बैठो, छोड़ देना है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। अब जो कार्य के लिए बैठे उसको प्रायोरिटी। 1-2 दिन तकलीफ होगा, मन नहीं लगेगा, आँख खुलेगा, इधर खुजलाएगा, जहाँ खुजलाएगा आप सोचोगे तो हाथ में ही पहुँच जाएगा, तो छोड़ दो। आप खुजलाना ही नहीं, खुजलाएगा थोड़ा देर में ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप उसको ब्रेन इसी तरीक़े से वेरी मच सोफिस्टिकेटेड गैजेट है, अब जहाँ लगाओगे वही नौटंकी दिखा देगा। इसको शांत रखना है, मन वैसा ही चंचल है, मन कृष्ण है, मन अर्जुन है और आत्मा कृष्ण है, तो मन भटकता रहेगा। अर्जुन जब भटका था अपने वालों को कैसे तीर मारे, धर्म के लिए तो उठाना पड़ेगा शस्त्र, तो कृष्ण ने समझाया। वैसे ही मन चंचल इधर उधर आराम से आत्मा को शांत रख के बैठोगे तो भटकेगा नहीं तो मन का सुनने बैठोगे तो आपको उल्टा पुल्टा करवाएंगे। मन को आप सुनना ही नहीं, मन को आप चलाना चाहिए, ना कि मन आपको चलाए। सही बात है। भाई मैंने बोला था ना यहाँ चमत्कार होते हैं, और मेरे साथ भी 2 चमत्कार हुए हैं। मैं बता नहीं सकता क्या हुआ है वो, पर होते हैं। आप भी आगे देखो, आपके साथ भी होगा ज़रूर। बहुत अमेजिंग जगह है भाई। अभी गुरुजी ने बताया, जो टूरिस्ट प्लेस नहीं है भाई ये, सच में काशी को जीना पड़ता, बनारस को जीना पड़ता, फील करना पड़ता है, हाँ रहना पड़ता है। भाई बहुत अच्छा लगा बाबा जी से बात करके ना, मेरा मन था बस बात करने का। उन्होंने बोला घाट के पास बैठते हैं, वहाँ बात करते हैं बैठ के, तो वो लेके गए और मेरे लिए कोक भी ले गया भाई, कोक ऑफर की। और रिसेंटली ना भाई वो 4 धाम यात्रा भी करके आए हैं अभी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और 2 महीने महाकुंभ मेले में वो 2 महीने वहीं थे। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके ना।